नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा की घटना के बाद से लगातार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जो है वो तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष के नेता जहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते नजर आ रहे हैं, यानी कि देश के सत्ता में काबिज नेता और साथ ही बंगाल में विपक्ष के नेता, तो वहीं अगर हम बिहार के नेताओं की बात करें, चाहे पप्पू यादव हो या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां हो देश की, उनकी ओर से सीधे तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी जिन राज्यों में सत्ता पर काबिज नहीं हो पाती है, उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करवा करके वहां पर राज करना चाहती है। आप सुनिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर के उठ रहे सवालों का जवाब किस तरह से दिया है। केंद्र में हम कहा कहेंगे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हम बीजेपी के तरह हम संविधान विरोधी बात नहीं करेंगे। सुनिए, बीजेपी कभी भी डायरेक्ट चुनाव नहीं जीत सकती इस हिंदुस्तान। इन्हें गाली गलौज करके और किसी के कंधों पर बंदूक रख के ही ये जीत सकता है। बीजेपी किसी के सहारे ही जीत सकता है और उसको मार के अपनी सरकार बना सकता है। बीजेपी जहां सरकार नहीं बनाएगी वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहती है। इस जन्म में कांग्रेस बीजेपी बंगाल में सक्सेस नहीं हो सकती। ममता दीदी को ये चैलेंज नहीं कर सकता, इसीलिए ये अब पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। ईसीआई के विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend president's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand. Siddiqullah is a very dangerous element. He is communal. उन्होंने जो बात कलकत्ता में रामलीला मैदान में बताया, वो बात दूसरा कोई बताता तो उसको तुरंत जेल में डाल देता। अरे पीएफआई का साथ टीएमसी का सीधा रिलेशन है। शमशेरगंज में पीएफआई जब अपने यूनिफॉर्म लगा के पैरेड किया ना, ये मोनीरुल जो फरक्का का टीएमसी एमएलए, वो पैरेड का लीडरशिप दिया। सिमी का जो लीडर है बैन ऑर्गेनाइजेशन अहमद हसन इमरान, ममता सेंट हिम टू राज्यसभा। The Jamaat leader Siddiqullah Chaudhary, he is the cabinet minister of Mamata government. उनका फिराद हकीम डायरेक्टली ओपनली बोल रहा है दावत इस्लाम। ये लोग कंप्लीटली कम्युनल, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, एंटी नेशनल फोर्स है। ये लोग के खिलाफ पेट्रियोटिक पीपल का मोर्चा जारी रहेगा। ऑन 16 हरगोविंद दास और चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरा प्रदेश में उस दिन हिंदू शहीद दिवस बीजेपी की ओर से मनाया जाएगा। आप सब हिंदू पार्टी से ऊपर उठ के हरगोविंद दास, चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए, उनको याद कीजिए और उनको आत्मा को उस दिन ही शांति मिलेगा जब बंगाल में ममता को जनता उखाड़ फेंकेगा। दिल्ली की जिले वहां पर हिंदू विहीन करने का प्रयास है उनका। उनको देश की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है और इसलिए जहां जहां से भी हिंदू कम हो सके उसका प्रयास कर रही ममता जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थान दे रही है बंगाल में। ये और भी बांग्लादेशी जो लोग हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है।
एक तरीके से ममता जी का देश के प्रति कोई स्नेह नहीं, अपनी कुर्सी के प्रति स्नेह है और इसीलिए वहाँ पर विद्रोह भी हो रहा है और केंद्र सरकार गंभीर है इस मामले को लेकर। क्या राष्ट्रपति शासन में लगाया जा सकता है क्या? थैंक यू। एक मिनट, राष्ट्रपति शासन में लगाया जा सकता है क्या? अब देखते हैं, अभी गवर्नर साहब अभी जो रिपोर्ट देंगे उसके बाद सरकार विचार करेगी। बंगाल में जिस प्रकार की घटना हो रही है उससे पूरे देश के अंदर स्वाभाविक रूप से आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों में क्रोध है और सेकुलरिज्म के नाम पर जिस प्रकार से आज बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है वो हमें 1947-48 की याद दिलाती है। आज हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में ये ममता बनर्जी की सरकार वामपंथियों से भी आगे निकल गई है, लेकिन उनको याद करना होगा, वो ये भूल गए हैं कि आज का भारत 1947-48 का भारत नहीं है। आज का भारत, आज का हिंदू समाज पूरी तरह से जागृत हो गया है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जनता ममता सरकार को जड़ से उखाड़ देगी। तो आपने सुना सभी नेताओं को, सभी ने अपने अपने स्तर से अपनी अपनी बातों को रखा कि पश्चिम बंगाल में जहां पर भाजपा के नेताओं की ओर से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है, वहीं अगर हम विपक्षी नेताओं की बात करें तो उनकी ओर से सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता पर काबिज नहीं होती उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन की मांग करती है और वहां पर शासन राष्ट्रपति शासन के माध्यम से करती है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये मांग और कितनी ज़्यादा तेज होती है और पश्चिम बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन की मांग जो बीजेपी की ओर से की जा रही है क्या वो पूरी होती है या नहीं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।